फिर पता लगता है यार होया कि फिर वो काले साल आ गया जाती है वो शैम्पू पूरा नहीं होता शैम्पू जे न्याणा आ जाए तो फिर पैंपर नहीं पूरे होंगे असल का उत्थे दी होतियां ने। मैं भी आपकी उम्र पे जब था तो मैं सोचता था कि यार एक रात में सो के उठो जब तकिया उठाऊं तो नीचे डॉलर्स पड़ेगी। मुझे मेहनत का नहीं पता था कि मेहनत क्या चीज है, मुझे जिंदगी का कुछ भी नहीं पता था, हमें सबको नहीं पता होता। इसलिए कहते हैं अच्छी बातें या कारामद बातों को बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि हर 4, 5, 7 साल के बाद एक नस्ल इस काबिल हो जाती है, बहुत बड़ी तादाद जो बातों को समझना शुरू करती है। तो मैं भी ये चाहता था कि एक रात में मैटनी शो देखकर निकलूं रीगल सिनेमा से और एक गाड़ी लहराती हुई मेरे पीछे से आए और वो खंबे से टकराया, मैं भाग के जाऊं, उससे कहूं अंकल क्या हुआ, वो आधा बाहर गिरा हूँ कि जी मेरे पीछे मेरा पार्टनर जो लगा हुआ है उसने मुझ पर फायरिंग की है और मैं मरने लगा हूँ और ये कागज मेरी इकलौती बेटी तक पहुंचा देना और ये बैग तुम्हारा, और वही कह के मर जाए। और जब मैं उसको खोलूं तो वो नोटों से भरा हुआ, तो फिर बेबे उठा के उठे सवाल आगे सुता गया। जिंदगी बड़ी अच्छी चीज है, पहले ये जान लें कि अल्लाह ताला ने आपको ये जिंदगी दी है और अल्लाह ये कहता है कुरान पाक में कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे हसीन बनाया। अब जो अल्लाह की बनाई हुई चीज है वो कितनी खूबसूरत होगी, आप सब कितने खूबसूरत है पता है। आप सबका ये प्राइड है, ये फख्र है कि आप सबको, राजीव को, इसको, मुझे, सबको अल्लाह ने बनाया और वो कहता है मैंने सबसे खूबसूरत बनाया। जिसमें हम कहते हैं ना यार वो राजीव की नाक तो अच्छी नहीं है, साइदा का रंग बहुत काला है, अमजद के बाल देखिए, ये मुझ जैसे लोग की बातें करते हैं, उनको पता नहीं है कि हम अल्लाह की बनाई हुई इस जिसकी दस्तक से पूरी कायनात दे। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह ने उसको जमादार, नबादार, चरिंद परिंद, पहाड़, समुद्र, हवाएं, बादल, सबसे एक कसम दी थी और वो ये थी, हल्फ उठाया था, उन्होंने कहा था कि इस बंदे के लिए हम सारी जिंदगी खिदमत करेंगे। मतलब जून कभी भी नहीं आना भूलता यार, जनवरी कभी भी सर्दी पैदा करना नहीं भूलता, ये सर्दी आती है। गंदों का खेत हमेशा बेचारा उस वक्त बारिश भी नहीं हो रही होती है और बड़ी गर्मी पड़ रही होती है और मई के अंदर वो आप अप्रैल मई में आपकी गंदम पक जाती है, सर्दी में गन्ना आ जाता है। चौसा जुलाई के अंदर की संडे चौसे का मिठा चौसा। भूल कौन गया, भूल मैं गया। मैं अल्लाह से वादा करके आया था कि तेरे बंदे की रिस्पेक्ट करूंगा, उसको अपने बराबर समझूंगा। लेकिन वो बाबा जी इशफाक साहब वाकई बड़ी कमाल बात करते थे। वो कहते थे कि अगर अल्लाह ने कहा कि भाई जन्नत में जाना चले जाओ, मासूमियत दे दो जो मैंने तुम्हें दी, तो हम तो कहेंगे हमने तो बड़ी मुश्किल से PhD की थी, मैं तो बड़ी मुश्किल गुरबत से घर बनाया, मैं तो बड़ी मुश्किल से नाल फैक्ट्री बनाई सी, मैं तो PhD करने तो बाद मैं किसी गल ही नहीं करता और मैं तो बहुत समझदार हो गया था, तो मैंने तो वो मासूमियत खत्म कर दी। मैं तो कभी चवल मारे नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात कभी हरकत नहीं की। वो बाबा जी इशफाक साहब एक दिन मुझे कहते कि काका कभी सिटी बजाई हो, और मैं तो बड़ा भैड़ी की गल है सिटी जाना, कहते नहीं कभी सड़क इंज क्रॉस की है कि गड्डी वाला तेन गाला कटे खिड़की के मुंह कट के बुरा भला कर। मैं कहना नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं किया। उसमें जवान था, खूबसूरत था, पूरे बाल थे, 26-27 साल की। कहते कभी ऐसे भागे जैसे पब्बा पार बच्चियां गांव की या शहर की भागती हैं और एक जस्त में 2-2 स्टेप्स लेती हैं। मैं कहना नहीं मैं तो बड़ी फजूल जी गल है। इशफाक साहब तुम कह रहे, कहते अच्छा कभी करी। इशफाक साहब की डेथ हो गई, मेरे बच्चे हो गए, 3 बेटे और काफ़ी बड़े हो गए। वो तो अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी दे दी, मैं मोटरसाइकिल पर बैठता था 40 साल तक इसी लाहौर की सड़कों पर, लाहौरिया पक्का। तो वो गाड़ी मेरे पास पुरानी सी 1.5 लाख की मैंने ली थी। तो हम एक जगह गए गोश्त लेने के लिए, तो रश पड़ा था, तो मैंने मेन रोड के ऊपर बहुत दूर एक खाली जगह पार कर दी। मैं जब कीमा लेकर निकला हूँ और गाड़ी की तरफ बढ़ा तो रश लगा हुआ था पूरे चौक में। मुझे बाबा जी की वो बात याद आ, मैंने शराब में पहन रखा था, कैंची चप्पल थी, मैंने भागना शुरू किया जिसका पप्पा बाहर 2-2 स्टेप्स लेता हुआ, तो सारा चौक पिछले गाफरान हो गया, हंसने लगे लोग। ओए कमर वेख की करी जा रहे हैं, ओए पागली, ओए चाचा तेरा दिमाग खराब हुए, ये शुरू हो गया और सब हंसने लगे। साहब
गाड़ी करीब जब देखा तो मेरी बीवी खिड़की से झांक रही थी कि क्या कर रहे हैं, और मेरे बच्चे बाहर खड़े हंस रहे थे, पेट पे हाथ रखते। मैं गाड़ी में आके बैठा, मेरी बीवी ने मुझे बड़ा डांटा, मैंने ये क्या हरकत की आपने, अपनी उम्र देखे आप, और ये कुछ ज़्यादा नहीं 8-9 साल पुरानी बात। तो मैं चल पड़ा, गाड़ी चलाई तो वो बस कराएं, मुझे इशफाक साहब की बात समझ आ गई, मेरी एक हरकत से पूरा चौक हंसने लग गया। अब वो तासुब जो मर्जी लेकर जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि उस वक्त जब वो कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे, तो उनके ज़हन में उस वक्त कोई टेंशन, कोई दबाव, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो मर्तबा है, हमारा पैसा, हमारी डिग्री, हमारा स्टेटस, हमारा तकब्बुर, हमारा गरूर, हमारा नफ्स हमें बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने देता जिससे इर्द गिर्द के लोगों में खुशी आ सकती है, चाहे वो भक्ति हो। और ये खुशी का तासुर बड़ा अच्छा होता है। अब अगर 2-4 मिनट हंस लेना किसी अच्छी बात पे, तो मेरे ख्याल 5-7-8 घंटे बड़े अच्छे गुजर जाते हैं आपके लिए। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि आज मुझे मैं आपको बताता हूँ, दासन सराय में हम ऐसे बैठा करते थे जमीन पर, क्योंकि सोफों पे बड़े लोग बैठ जाते थे, जो पहले आते थे, मैं लेट कमर था, तो मुझे हमेशा जमीन पे बैठता था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और बानो आप और इशफाक साहब बैठे होते थे, फिर इशफाक साहब जब चले गए तो बानो आप बैठी होती थी, और ऐसे लोग बैठे होते थे, और मोहब्बत की बात हुआ करती थी। कि आज शायद वैसी एक नशिस्त है, और लोग भी आप सारे बड़े अच्छे हैं, और मैं इस इतराफ़ के साथ ही सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप तमाम मुझसे मर्तबे में, इज़्ज़त में ज़्यादा बड़े हैं। मैं आप सब में एक ना छोटा गोना हूँ, याद रखिएगा। मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, बहुत बाइल आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर आपने बंदे की इज्जत ना की, इसकी दिलदारी की, इसके दिल को दुखाया, इसके दिल को ठेस पहुँचाई, इज्जत नफ्स मजरूह की, तो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होने लगा। ये नहीं हो सकता कि वो राज़ी हो। हुकुल बात बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि इबादत की कला है, लेकिन खिदमत की कला नहीं। क्या करें, आप किसी शख्स को एक्सीडेंट होने के बाद वो करा रहा हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप गलत मैं जरा जोर पड़ के आना वहाँ उसने दिक्कत चीखा मार, आपको फौरन उसको फर्स्ट एड जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट एड से बल्कि मुझे याद आ गया, हम सबके पास रोज़ सुबह जब हम घर से निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ऑफिस के लिए, जहाँ भी हम जाते हैं या हम घर में अगर रहते हैं, तो हमारी जेब में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके अंदर दाद रसी होनी चाहिए थोड़ी सी, उसके अंदर थोड़ी सी मोहब्बत होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी बर्दाश्त होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए, उसके अंदर इज्जत नफ्स की बहाली के लिए 4-5-10 बड़े अच्छी जुमले होने चाहिए। यार बड़े अच्छे लग रहे हो, यार आपका ढंग तो बहुत खूबसूरत है, जैकेट बहुत अच्छी लगी हुई है, यार ये हुड कहाँ से लिया है, मैंने भी ला के दिया यार, इन्हें लाया है। ये चंद जुमले होने चाहिए, और उसके अंदर खौफ और डर ये वाला होना चाहिए कि कोई आपसे नाराज ना हो, कोई तकलीफ में ना चले जाए आपकी वजह से। तो मेरी एक नज़र है कि कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज्जत नफ्स को लोगों की कुचल डाला है, और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, जरा देख तो लो, ना करो ऐसा मेरी जान, जरा देख तो लो। और लफ्ज लिखते, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो साहिब ईमान, जरा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, जरा देख तो लो। ये वो कलाम है जो अपनी जात को मुखातिब करके लिखा है, ना आके आपकी जात को। और क्योंकि शायरी की बात हो रही है, तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ जो बहुत वायरल हुई। किसी बशर में 1000 खामी, अगर ये देखो मुझे किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो छुपी रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है,
ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की गुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है चुप ही रहता है। क्या कहना। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। अगर वो चुप है तो किसी की पर्दा पोशी, किसी की दस्तार ना उछालने की, किसी ने ऐब नूं कज्जन दी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सतार कयूब है। हमारी एक जानने वाली थी, मैं मुख्तसर बात करता हूँ, उनका बेटा अमेरिका में था और वो रोज़ाना उसको रात को उठाती थी, जो भी टाइम होता था, बेटा तहज्जुद पढ़ ले, बेटा ऐसे कर लो, बेटा रोज़ा रख लो, और उसको वो सारी वो बातें बताती थी जिसमें ये तासुब जाता था कि अगर तुमने ऐसे किया तो फिर तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, और अगर तुमने ऐसे किया तो फिर ये सज़ा मिलेगी। तो मैंने एक दिन खातून से पूछा कि इतनी कोसों दूर बैठ के पाकिस्तान में आप उस बच्चे को, ये दीन है, उन्होंने कहा दीन की बातें, मैं कहा दीन में तो बहुत अच्छी बातें भी, माफ़ी की भी है, दरगुजर की, आप सिर्फ वो बातें बताती हैं जिसमें कोई उससे गुनाह सरजद हो जाएगा और वो फड़िया जाएगा। कहेंगे नहीं जी बड़ा ज़रूरी है, वहाँ का अमेरिका का माहौल ऐसा है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ यहाँ से कि अपने बच्चे को हर वक्त ये बताती रहूँ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कहा यार वो बशर है और बशर से गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं, तो अल्लाह ताला रहीम भी है, रहमान भी है, ये वाली सिफ्त भी आप जरूर उनसे बताया करें, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को महफूज रखे जैसे आप चाहते हैं। कुछ अर्से के बाद उनका वो बच्चा आया और एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मैं जाके देखा तो एक बच्चा ऐसे करके देख रहा था, मुझे देख उसने कहा इफ्तिखार अंकल, मैंने कहा उसकी पुतलियाँ आंखों की उल्टी हुई थी, डिस्टर्ब था। मैंने उसको साइड पर लेकर के खातून को मैंने कहा किया है, कह जी वो पत्नी था कि दिमाग खराब है, यूनिवर्सिटी वाले ने वापस भेज दिया। तो मैं उस बच्चे से बातचीत करता रहा, गुफ्तगू करता रहा, फिर मैं उसको साइड पर ले और बड़े आराम से मैंने पंजाबी ज़ुबान का इस्तेमाल करके थप्पी दे के मैंने सुना दिया यार। वो आहिस्ता आहिस्ता खुला तो पता ही चला, होता ये खुला कि माँ ने तो ये बताया था कि बेटा तुमने पाक दामन रहना